नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बूढ़ी माँ की बहुत ही दर्दनाक वाकया मैं सुनाऊंगा, जिसको सुन करके आपके आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। आपके आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे कि जब बेटा और बहू दोनों ने मिल करके अपने उस बूढ़ी माँ को आखिर आग में क्यों जला देता है। फिर उसके बाद ऐसा क्या हादसा होता है जिसको सुन करके जान करके आप वाकई आप हैरान रह जाएंगे। बहुत ही दर्दनाक कहानी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहिएगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं हमारे भी समाज में अक्सर होती ही रहती है और इस कहानी को सुनने के बाद अवश्य आपके जीवन में कुछ न कुछ नई चीजें सीखने को ही मिलेगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के उस कहानी को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। एक माँ जिसका मात्र इकलौता एक ही बेटा था। वह बेटा बड़ा हुआ, फिर उस माँ ने उस बेटे की शादी की। बल्कि वह बूढ़ी माँ की इतनी कोई धन दौलत जायदाद नहीं थे कि वह जो ऐसो आराम से कर सकती थी, लेकिन जितना भी था उसके पास ठीक ठाक था। वह बूढ़ी माँ के पति जो बचपन में ही जब उसका बेटा छोटा था तो उसके पति मर गए थे, जिसकी वजह से वह बूढ़ी माँ अपने बेटे को लेकर के रह रही थी। वह बूढ़ी माँ भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। भगवान के नित्य भक्ति भाव भी किया करते थे और वह गांव समाज में कहीं पर भी बैठती, दो चार लोग बैठते तो वह उन्हें तरह तरह की कहानियां भी सुनाया करते थे। कहानियां, कथा। लोग कहते अरे वो चोर वाली कहानी सुनाओ, वो पंडित वाली कहानी सुनाओ। ऐसे लोग उस बूढ़ी माँ से कह कर उसके साथ मनोरंजन किया करते थे। लोग उससे प्रेम करते थे और लोग उसकी कथा जो सुनने के उसके पास बैठा करते थे। और इधर जो उसका बेटा था, बेटा धीरे धीरे बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद उस बूढ़ी माँ ने अपने बेटे की शादी भी कर दी। शादी के बाद क्या गजब का हादसा होता है कि इधर जो बूढ़ी दादी माँ थी वह भगवान की बहुत ही भक्ति भाव करने वाली थी। वह जो साफ सफाई पर ध्यान करने वाली थी। उनका घर छोटा ही था लेकिन बड़े ही साफ सफाई से काम करती थी। कोई भी काम करे तो हर तरीके से, क्योंकि भगवान की वह भक्त थी और भगवान की भक्ति करने के लिए वो अपने घर में एक पूजा मंदिर भी बनाई थी और वहीं पर वह बैठ करके भगवान की भक्ति भाव किया करती थी। समय बचता तो वह अपना रोजी रोटी, घर में कभी खाने को नहीं रहता तो कभी अगल बगल के यहाँ चली जाती, कुछ काम, चौका बर्तन धोती या गोबर का कुछ काम कर देती, गाय भैंस वाले कुछ काम कर देती, जिसके वजह से लोग उनको कुछ खाने को दे देते थे। कभी उन्हें खाने की तकलीफ नहीं हुई। जब बेटा की शादी हो गई तो जो बहू आती है वह बहू बिल्कुल इनके खिलाफ विचार वाली रहती है। इधर यह बूढ़ी दादी माँ भगवान को मानने वाली, भगवान की नित्य भक्ति करने वाली थी, लेकिन वह बहू थी बिल्कुल ही भगवान के नाम पर कलंक थी। वह उनको मानती ही नहीं थी। भक्ति भाव, पूजा पाठ क्या चीजें होती कभी नहीं माने। बल्कि यह बूढ़ी दादी माँ साफ सफाई पर बहुत ही ध्यान रखती थी, लेकिन वह जो बहू थी बिल्कुल ही ऐसा हरगिज नहीं था। बेटा की शादी होने के बाद घर का परिवार का बोझ बढ़ जाता है और वह बेटा घर से बाहर निकल जाता है। 3 साल 4 साल लंबे समय के लिए वह बाहर निकल जाता है। कमा करके जब वह पैसा भेजता है तो वह अपनी पत्नी के ही खाते में भेजता, अपनी पत्नी को ही देता था। लेकिन उसकी माँ ने कभी अपने बेटे की कमाई खोजी भी नहीं। बस अपना वह तो गुजारा करने के लिए वही गाँव में निकल जाती और कहीं पर बैठ के कहानियाँ, कथाएं, गीत सुनाती थी और लोग उन्हें जबरन खाना खिला देते थे। इस तरीके से जो गांव के लोग थे ना, उस बूढ़ी दादी माँ से बहुत ही प्रेम करते थे। सभी लोग चाहते थे कि वह बूढ़ी माँ मेरे घर पर आए, मेरे घर पर आए और कहानी कथाएं, लोगों का टाइम पास हर तरीके से करे, जिसके बदले में वह लोग उन्हें खाना पीना अच्छे से देते थे। उनका गांव वालों से बहुत ही अथाह प्रेम था। इस तरीके से उनका समय बीतता था। लेकिन यहीं पर जो उसकी बहू थी अपने सास उसे बहुत ही घृणा करती थी। वह अपने सास को देखना तक नहीं चाहती थी। वह जो पूजा पाठ किया करती थी, भगवान की भक्ति आराधनाएं करती थी, तो उसको समझ जाता था यह कुछ टोने टोटके सीख रही है और कुछ बड़बड़ाती है, कुछ बुदबुदाती है या कुछ गलत काम करने के लिए काम करती है और ऐसा लगता है कि इसी वजह से इसने अपने पति को खा लिया होगा। अर्थात
मेरे ससुर को इन्हीं ने खा लिया। ऐसा ही कुछ काम टोने टटके का काम करती है और मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन या अपने बेटे को भी खा लेंगे, बहू को भी खा लेंगे। जो मेरे बच्चे हैं उस बुढ़िया के 2 पोते भी हो गए थे, पोते को भी खा लेंगे। ये बुढ़िया बहुत ही खतरनाक है, किसी तरीके से इसको तो घर से निकालना ही पड़ेगा, इससे छुट्टी लेना बहुत ही जरूरी है। ऐसा उसके मन में भाव आता था, क्योंकि वह भगवान की कभी भक्ति भाव की नहीं, तो यह समझते थे कि बस ये कुछ खराब काम ही करती है, कुछ जो डायन को जागृत करने वाले कुछ शक्तियों को बुलाती है। इस तरीके से वह उस बूढ़ी माँ जब भगवान की आराधनाएं करते थे, उनसे दया मांगते थे, उससे प्रार्थनाएं करते थे, उनसे विनती करती थी, वह तो कहती थी कि मेरे बेटा और बहू को, मेरे परिवार को, मेरे सभी गांव वालों को हर तरीके से सुखी शांति रखें। लेकिन यह जो हमेशा इसका उल्टा ही मतलब निकालते थे, कभी उसने भगवान की भक्ति भाव नहीं की। बेटा जब कमा करके काफी ढेर दिन पर जब अपने घर पर आता है तो वो माँ का भी पैर छूता है, अपनी पत्नी के लिए भी ढेर सारे कुछ सामान लाते हैं। 2 दिन 3 दिन बीत जाते हैं तो उसने अपने पत्नी से कहा, मेरी माँ का ख्याल रखती हो कि नहीं रखती हो? तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं आपकी माँ की ख्याल रखूं? अरे आपकी माँ डाइन है, डाइन। आपकी माँ इतनी बड़ी डाइन है कि वो अपने पति को खा गई, अर्थात आपके पिता को खा गई। वो लड़का कहता कि मेरी माँ डाइन है? एक ऐसा तुम कैसे कह सकती हो? अपनी जुबान पर कंट्रोल रखो। मेरी माँ डाइन नहीं है, मेरी माँ है। तुम्हारे लिए कुछ नहीं तो मेरे को जन्म दिया। उसने कहा, हाँ ठीक है, आपको जन्म दिया, लेकिन क्या आपको पता है कि वही है जो आपके पापा को, आपके बाप को खा गई है? और आज भी देखिए, जब वो पूजा करती है ना, वो पूजा बस करना उसका एक ढोंग है, लेकिन जब वो बड़बड़ाती है, आपने कभी सुना नहीं? मैंने कई बार सुना है, वह कहती कि गांव वालों को खा जाएंगे, अपने बेटे को खा जाएंगे, अपने बहू को खा जाएंगे, अपने पोते को खा जाएंगे, ऐसा वह कहती है। बेटा कहता, नहीं नहीं नहीं, माँ कभी ऐसा कभी नहीं कर सकती है। मेरी माँ है, मेरी माँ हम लोगों की भलाई के बारे में कहेगी कि बेटा और बहू को खाने की बात करेगी? वह बहू कहती कि नहीं, आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, मैं आपको प्रूव करके, साबित करके दिखाऊंगी। उस बेटे ने कहा, अच्छा ठीक है, मेरे को 3-4 दिन के लिए बस मेरे को अपनी माँ की सेवा करने दो, फिर अगर मेरे को ऐसा लगेगा कि हाँ माँ ऐसा काम, ऐसा विचार उसके मन में है, तब ठीक है। तो जो बेटा अपनी माँ के पास में जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ देखो, मैं बाहर से आ गया हूँ, अब बोलो तुम्हें जो सेवा करना रहेगा मैं वह सेवा करूँगा। वह बेटा माँ के चरणों के पास बैठता है, माँ का सर दबाता है, पैर दबाता है। वह माँ बहुत ही खुश होती है कि मेरा बेटा आज मेरे पास है, मेरा सेवा कर रहा है। बहुत ही वह माँ खुश रहती है। वह बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ इतने दिनों में मैंने बाहर रहा, लेकिन तुमने पता नहीं कैसे कैसे क्या खाई, मेरी पत्नी ने तुम्हें क्या दिया क्या नहीं दिया ये मेरे को पता नहीं, लेकिन सच्ची बात है माँ, तू क्या खाना चाहती है, तू मुझसे क्या चाहती है? वह माँ कहती, बेटा हम तो सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन मेरे को खीर नहीं मिलता है। प्योर दूध का, दूध में बनाई हुई खीर अगर तुम खिला देते तो बहुत ही अच्छा रहता। लेकिन वह बेटा अपनी माँ से बहुत ही प्रेम करता था। वह बेटा कहता कि माँ बस खीर मांगी तो इतनी तो छोटी सी चीज। उसने कहा, माँ घबराओ नहीं, अभी मैं तुरंत खीर बना करके लाता हूँ। वह जाता है मार्केट से दूध लेकर के आता है और प्योर दूध में, शुद्ध दूध में अपनी माँ के लिए वह खीर तैयार करके और अपनी माँ को खिलाने के लिए ले जाता है। पूरा खीर जलती रहती है। अभी खीर को सोचता है कि ठंडा करेंगे तब माँ को मैं खिलाऊंगा। तब तक गांव में से एक लड़का आ जाता है और उसका जो नाम रहता है मंगरू रहता है, मंगरू। और मंगरू मंगरू करके, ए मंगरू भैया, ए मंगरू भैया, और बुलाता है और कहता है कि आइए ना जल्दी से, कुछ काम है। और वह अपनी पत्नी से कहता है कि देखो मैंने खीर बना दिया है और माँ को बहुत ही सावधानी से प्यार से खिला देना, मेरी माँ का बहुत ही पसंदीदा चीज है। और वह मंगरू अपने उस गांव वाले दोस्त के साथ में कुछ काम के लिए बाहर चला जाता। अब इसकी पत्नी इधर उस खीर को जलता ही रहता है और उस खीर को ले जाकर उस बूढ़ी उसकी माँ के पास कहती कि तू, तेरा बहुत मन कर रहा है खीर खाने का ना, तू खीर खाएगी ना, आज मैं तुझे खीर खिलाती हूँ। बेचारी वह बूढ़ी दादी माँ खाट पर लेटी रहती, चारपाई पर लेटी रहती है और वह जलता हुआ खीर ले जा करके जो
चम्मच था ना, उस चम्मच से जलता हुआ उस खीर को उसके मुख में डालना शुरू कर देती है। और वह कहती कि तेरा बहुत मन कर रहा था खीर खाने का ना, ले तो ठूस ठूस मुंह में खा। बेचारी मुंह में जबरन वह ठूस देती, नाक बंद कर देती, जिसके वजह से वह खीर अंदर घोट लेती। बेचारा का गला जल गया, पेट में अंदर जलन होने लगा, चिल्लाने लगी, लेकिन कोई अगल बगल में भला रहे तब तो बचा। जबरदस्ती ठूसते जाए बेचारे के पूरा मुंह में छाला पड़ गया और आखिरकार वह बेहोश हो जाती है। जब बेहोश हो जाती है तो अब उसके मन में विचार आता है कि यही समय है कुछ अपने पति देव को प्रूव करने का, साबित करने का, ताकि उनके मन में भरोसा हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि हाँ मेरी माँ पक्का अपने बेटे को, अपने पति को, अपने पोते को खाने के लिए कहती है। उसके मन में कुछ खुरपाते विचार आ जाता है। और कुछ समय बाद जब उसका बेटा आता है तो उसकी पत्नी कहती कि देखिए आपकी माँ जो खीर खा करके सो गई है, मस्त सोई पड़ी है, देखिए मैंने चादर से उड़ा दिया है और ये सोई पड़ी है। बल्कि उस बेटे को नहीं पता था कि मेरी माँ के साथ ऐसा क्या बर्ता हुआ है, क्या व्यवहार हुआ है। वह बेहोश पड़ी और मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई, बेटा ने एक बार चेक नहीं किया। वह तो अपनी पत्नी के बातों पर भरोसा करता था कि हाँ मेरी माँ ने खीर खा लिया, और उसको पता नहीं है कि मेरी माँ के साथ ऐसा क्या सलूक हुआ है। और वह कहती कि देखिए आपकी माँ सोई है ना, अभी देखिएगा, आप गाँव वालों को बुला करके आइए, जिसके भी आपके ऊपर भरोसा होगा उनको बुला करके लाइए, अभी देखिएगा आपकी माँ ना सपने में भी बड़बड़ाती है कि मैं अपने बेटे को खा जाऊंगी, मैं अपने पोते को खा जाऊंगी, मैं अपने पूरे गांव वालों को खा जाऊंगा। और गांव वालों को पूरा उस बूढ़ी माँ से बहुत ही प्रेम करते थे। और वह बहू चारपाई था, चारपाई पर लेटी हुई थी और चारपाई के नीचे वह चादर लपेट करके घुस जाती है। इधर उस बूढ़ी दादी माँ को भी चादर से लिटाई रहती है। वह मंगरू जाता है और गांव से कुछ लोगों को लेकर के आता है। और जब वह बहू देखती है कि पूरे गांव वाले यहां पर आ गए हैं तो बस नाक दबा करके वह उसी बूढ़ी दादी माँ के आवाज में कुछ ऐसे ही बड़बड़ाने लगती है कि हे भगवान, मैं अपने बेटे को खा जाऊंगी, जैसे मैंने अपने पति को खाया वैसे मैं अपने बेटे को भी खाऊंगी, अपने बहू को भी खाऊंगी, पूरे गांव वाले को एक एक करके मार दूंगी, एक एक करके अपने पोते को भी मार दूंगी। बस हे भगवान जल्दी से मेरे ख्वाहिश पूरा करो, हे भगवान कब मेरी ख्वाहिश पूरा करोगे। इस तरीके से वह पतोहू वह बहू चारपाई के नीचे से बोलती है। और ऐसा गांव वालों को लगता है कि यह बूढ़ी माँ ही है, ये बूढ़ी दादी माँ है कि जो बस वह सपने में भी ऐसा बड़बड़ा रहे। अवश्य उनके मन में ऐसा ही है कि पूरे गांव वाले, और वह मंगरू जब खुद इस बात को सुनता है तो उसके होश ठिकाने पड़ जाते हैं। बस गांव वाले जैसे इस बात को सुनते अब तो तुरंत वह वहां से चले जाते हैं और कहते कि हम लोग उस बूढ़ी माँ से इतना प्यार मोहब्बत करते थे, उनको इतना जान मान देते थे, उनके पास बैठ करके कहानियां कथाएं सुनते थे, लेकिन आज तक मेरे को पता ही नहीं था कि उनके मन में ऐसी हीन भावना चल रही है। वह हम लोगों को मारकर खाने की बात करती हुए हम लोगों की वह दुश्मन है, आइंदा हम लोगों से कभी उनसे बात नहीं करेंगे। और इधर मंगरू को भी अपनी माँ से काफी घृणा होने लगती है। और जब गांव वाले चले जाते हैं तो वह फिर से अंदर से निकल आती है और दूसरे रास्ते से अपने पति के पास आकर कहती है कि देखा आपने सुना कि नहीं सुना? अरे मैं तो उधर कुछ काम कर रही थी, लेकिन आपने सुना ना कि आपकी माँ क्या कर रही थी? देखिए गांव वालों में ही सुने, और आप कहते थे ना कि मेरी माँ ऐसी नहीं करेगी, आपकी माँ को अब पक्का है मार देंगे, जला करके राख कर देंगे। उसने कहा हाँ यार, मेरी माँ तो वास्तव में ऐसा नहीं है, मैं जैसा सोचा था वैसा नहीं है, अब माँ को पक्का जला देंगे। ऐसा बहू और बेटा दोनों मिलकर के अपनी माँ को जलाने के बारे में सोचने लगते हैं। कहते कि आज की रात आखिरी रात होगी। उसने कहा नहीं अभी नहीं, थोड़ा उसके लिए कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा, कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करना पड़ेगा। वह बेटा उस दिन लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाता है, लकड़ियाँ काट करके वो ला करके घर पर रख देता है। इधर जब माँ को होश आता है तो क्या देखती है, उसके मुंह में पूरे छाले पड़े हुए हैं, पूरा उसका गला जला हुआ है, बेचारी पानी तक नहीं पी पाती है। और बेचारी भगी भगवान के दरबार में जाती है और रो रो करके कहती कि हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? हाँ, ये तूने क्या कर दिया? अरे मैंने क्या गलती किया था कि मेरी बहू ने मेरे साथ में ऐसा गुनाह किया? देखिए मेरे मुंह में छाले पड़ गए हैं, मेरा गला तक जल गया है। हे भगवान,
अब मैं कैसे खाऊंगी, कैसे मैं आपकी आराधना करूंगी, कैसे पूजा करूंगी? जब इस शरीर में दम ही नहीं रहेगा तो मैं कैसे आपकी पूजा भक्ति भाव करूंगी? फिर से वह रो रो करके कहती है। तब तक वह अपनी उसकी बहू थी, अपने बेटा को बुला करके, उसके अपने पति को बुला कर कहती, देखिए आपकी माँ फिर से देखिए वहां पर गई और फिर से कुछ वैसे ही काला जादू, कुछ टोने टोटके करेगी। आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, देखिए। और उधर से जब वह बूढ़ी माँ जब अपने भगवान से प्रार्थना करके जब लौटती हैं तो उसके मुख के जो छाले रहते हैं, जो घाव रहते हैं, काफी कुछ ही समय में ठीक हो गए रहते हैं। वह बहू देखती है तो तुरंत अपने पति से कहती, देखिए उसके मुंह पर छाले पड़े हुए थे, घाव लगे थे, देखिए कुछ ऐसा टोने टोटके की है, अपना घाव ठीक कर ली और अपने बेटा और बहू के खाने के लिए हमेशा जो है कुछ उपाय न करती रहती है। उसका बेटा कहता है, घबराओ नहीं, बस आज लकड़ी कट गई है और अब अपनी माँ को ले जाकर, उस बुढ़िया को ले जाकर के हम जलाए देंगे। मैं इसको आज तक अपनी मामा समझता था, लेकिन ये तो बुढ़िया डाइन है, डाइन। और जो बात तुम कह रहे थे तो सत्य बात है। ये बुढ़िया हमेशा हम लोगों को खाने की बात सोचती है, मारने की बात सोचती है। अब तो गांव वाले भी इससे घृणा करते हैं। वो अंदर ही अंदर बूढ़ी माँ सोचती रहती है कि हे भगवान, मेरे साथ क्या हो रहा है कि अब तो गांव वाले भी मुझसे घृणा करने लगे, लेकिन मेरे को समझ नहीं आता आखिर ऐसा क्या हुआ। चूंकि वह बूढ़ी दादी माँ तो मूर्छित अवस्था में थी, लेकिन वह बेहोशी के हालत में उसके साथ में ऐसा क्या क्या यह ड्रामा खड़ा कर दिया, उसको कुछ नहीं पता है। अगले दिन शाम का समय वह बूढ़ी माँ आराम से मस्त खाट चारपाई पर से सोई हुई थी, लेटी हुई थी। और उस दिन यह बहू और बेटा मिलकर के प्लान बनाते कि आज रात को इस बुढ़िया को ले जाकर के हम लोग जला देंगे। वह बेटा और बहू दोनों को उस चारपाई सहित ही उठा करके ले करके चल जाते हैं जलाने के लिए। लकड़ी की टिकठी तैयार करके वह बूढ़ी जो दादी माँ थी मस्त से लेटी हुई, लेकिन उनके पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन स्वप्न में ही भगवान उन्हें दिखाते हैं और भगवान कहते, करे जो तेरी बहू है ना वो तेरे खिलाफ में रहती, वो तेरे को जलाने के बारे में सोच रहे और सब कुछ सपने में देख रही है कि मेरे को टांग करके लोग ले जा रहे हैं, मेरा बेटा और बहू ये मेरे को जलाने के लिए ले जा रहे हैं। और इधर वास्तव में हकीकत में ये बेटा और बहू दोनों मिलकर के जलाने के लिए ले जाते हैं और उसे वैसे ही बिस्तर में लपेट करके लकड़ी की जो सजाई रहती है उस पर ले जाकर रख देते हैं। और वह भी सपने में देख रही कि मेरे बेटे और बहू मेरे को लकड़ी की सजा करके उस पर रख देते हैं। अब जो उधर बेटा और बहू दोनों जो इसको लेकर के चले गए रहते हैं, लेकिन वे लोग माचिस ले जाना भूल जाते हैं। तो बहू कहती है कि आप जाइए माचिस लेकर के आइए। तो बेटा कहता है कि उसका पति कहता है, नहीं मैं माचिस लेने नहीं जाऊंगा, तुम लेने जाओ, मैं यहां पर रहूंगा। लेकिन दोनों एक दूसरे में आपस में बहस करते कि माचिस लेने तुम जाओ, माचिस लेने तुम जाओ, माचिस लेने तुम जाओ। दोनों लोगों ने फैसला किया, अच्छा इसको खाट पर इसी जगह पर रहने दो, ये जो लकड़ी सजी है, बस चलो दोनों लोग हम साथ में चलते हैं और माचिस हम लोग दोनों लोग साथ में लेकर के आएंगे। दोनों लोग जब वहां से चले जाते हैं तो भगवान सपने में ही दिखाते हैं, करे बुढ़िया तू उठ जा, अभी तेरे पास मौका है और तू यहां से निकल जा। तेरे बेटा और बहू ही तुझको मार करके जलाना चाहते हैं, तो जल्दी से उठ। और जैसे ही जब वो बूढ़ी माँ जो है वहां से उठती तो देखती वास्तव में मेरे को लोग लकड़ी सजा करके मेरे को उस पर रखे हुए हैं। वह अपने आप को जब देखती इस तरीके से हालत में कि मैं तो अपने घर पर नहीं सोई हूं, बल्कि एक शमशान घाट में लोग मेरे को उस जगह पर ला करके रखे जहां पर कोई नहीं है। और वह तुरंत वहां से उठती है और वहां से भाग जाती है। उसी में उसका बिस्तर चारपाई वहां पर बगल में पड़ा रहता है और उसका जो कुछ बिता उसी में पड़ा रहता है। वे दोनों बहू और बेटा आते हैं माचिस लेकर। वे तो समझते हैं कि बस ये तो इसी में लेटी पड़ी है, और तुरंत वे लोग आग लगा देते हैं और आग लगा करके घर चले जाते हैं। दोनों लोग खुशी खुशी जाकर के घर पर दरवाजा बंद करके मस्त से सो जाते हैं। वे तो समझते हैं कि अब तो जो बुढ़िया थी गई, खत्म हो गई, मर गई, जल करके अब तो राख हो गई होगी। अंदर अंदर ये दोनों बेटा और बहू मिल करके खुश हो रहेंगे कि अब तो जो डायन थी वह खत्म हो गई, मर गई, जल गई। इधर वह बुढ़िया इस सारा का सारा दृश्य देख करके अपने आप पर भगवान से कह रहे कि हे भगवान, क्या मेरा बेटा, इसीलिए मैंने जन्म दिया था कि आज मेरा बेटा ही मेरे को जला रहा है।
अरे मुखाग्नि लोग देते हैं, मरने के बाद सबकी ख्वाहिशें होती है कि मेरा बेटा मरने के बाद मेरे को अग्नि देगा, लेकिन मेरा तो बेटा मेरे को जिंदे जी ही जला दे रहा है। हे भगवान, ये कैसा बेटा दे दे, इससे बेहतर होता कि मैं बिना बेटा का ही रहती। लेकिन चूंकि वह भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी और भगवान ने कहा कि जब तुम्हारी स्थिति बहुत ही खराब है, तुम्हारे घर में कोई मान सम्मान नहीं है, तो भगवान ने सोचा कि इसको आज चलो कुछ धन दौलत दिया जाए। तो अब बूढ़ी दादी माँ एक जो है पेड़ के पास में बैठ करके ये सोच सोच करके रो रही थी। तभी उस रास्ते से 4 चोर चोरी करके जा रहे थे और भगे 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 जा रहे थे। तो जिस पोटली में उन लोगों ने सोने चांदी गहने चुरा करके भाग रहे थे, तो जब भाग रहे थे उनका पोटली उसी पेड़ के आगे गिर जाता है, एक पोटली, और चोर तो भाग जाते हैं। और थोड़ा सा जब सुबह होता है तो बूढ़ी माँ जब वहां से निकलती है अपने घर के लिए, तो उनके सामने एक पोटली पड़ी हुई रहती है। और जब वो उस पोटली को उठाती है और खोल करके देखती तो इसमें तो सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात भरे। वह देख करके बड़ी प्रसन्न होती है कि चलो अब मैं अपने घर पर लेकर के चलती हूँ, अवश्य ही कि बेटा और बहू मेरे को अब इज्जत करेंगे, मान सम्मान करेंगे। सुबह होते ही वह बूढ़ी दादी माँ उन सफियों को लेकर के, उन सोने चांदी हीरे मोती को जो गट्ठर है वो लेकर के अपने घर पर जाती है और दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खटखटा करके कहती, करे खोलो बहू, खोलो बेटा, अरे मैं तो आ गई। जैसे वह दरवाजा खटखटाती तो बेटा सुनता है और बहू भी सुनती, कहती अरे अरे देखिए आपकी जो माँ है ना, आपका माँ के भूत आ गया, आपका माँ की आत्मा आ गई। अब हम लोगों को देखो जीते जी तो परेशान कर ही रही थी, अब तो मर करके भी परेशान करेगी। बेचारी काफी देर तक दरवाजा खटखटाया जाए, भड़बड़ाया जाए, लेकिन उन लोगों ने दरवाजा डर के मारे नहीं खोला। दिन दोपहर हो गया लेकिन दरवाजा नहीं खोला। गांव वालों ने सोचा कि आखिर दरवाजा क्यों सब नहीं खोल रहे हैं। गांव वालों ने कहा, तुम्हारी माँ ढेर सारे सोने चांदी हीरे मोती लेकर के आई है। तब जाकर के वह बेटा और बहू जब दरवाजा खोलते तो वास्तव में वह देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। कहती, करे माँ, मैंने तो तेरे को जला दिया था। उसने कहा, हाँ बेटा, तुमने मेरे को जला दिया था, तुमने मेरे को जलाया था, लेकिन देख आज मेरे भगवान ने मेरे को क्या दिया, मेरे को कैसे बचाया, शायद तुमको पता ही नहीं। अब जो है उसकी पत्नी थी, वो कहती, करी ये बुढ़िया इतना सोना चांदी लेकर के आई। तो उस बूढ़ी माँ ने कहा कि देखो, मेरे को तो तुम उतना ही लकड़ी पर जलाए, अगर मेरे को और ढेर सारे लकड़ी करके जलाए होते ना तो हम तो और ढेर सारे सोने चांदी लेकर के आए होते, लेकिन तुम लोगों ने तो थोड़ी सी बस लकड़ी रखी थी, इतना ही सोना मेरे को भगवान ने दिया। अब उधर उसकी बहू जो रहती उसके मन में लालच आ जाता है। वह कहती कि मेरे को अब लेके चलिए और ढेर लकड़ी करके आप मेरे को जलाइएगा, मैं इससे भी ढेर सारे सोने चांदी लेकर के आऊंगा। तो वह बूढ़ी माँ कहती कि नहीं नहीं बहू, तू ऐसा काम नहीं कर पाएगी, तू भगवान की भक्ति भाव नहीं करती, तेरे को भगवान नहीं देंगे, इसके लिए बहुत तपस्या करना पड़ता है, तब भगवान ने हमें दिया है। वह बहू कहती, नहीं नहीं, आपने कहा कि मेरे को इतना ही लकड़ी पर जलाए, अगर मेरे को ढेर लकड़ियों पर जलाए रहते तुमसे तो और ढेर सारे सोने चांदी लेकर आए, मेरे को चलिए ढेर सारी लकड़ी करके और आप मेरे को जलाइएगा, मैं ढेर सारे इससे भी सोने चांदी लेकर के आऊँगा। फिर वह जबरन उसका पति अपने पत्नी के लिए ढेर सारे लकड़ियों के सजा करके तैयार करता है और उस रात ले जा करके वो अपने पत्नी को चुपके से सोई रहती है तो ले जा करके वो आग लगा देता है और उसकी पत्नी उसी में जल करके राख हो जाती है। और इस तरीके से वह बेटा और अपनी माँ दोनों मिलकर के अब अपने इस घर में रहने लगते हैं। और इस तरीके से वह उसकी पत्नी अर्थात जो घर की डायन थी उसकी ही लीला समाप्त हो जाती है। इस कहानी के माध्यम से हम लोगों को एक ही चीज की सीख मिलती है कि अगर हम भगवान की भक्ति भाव करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान हमें हर तरीके से रक्षा करेगा। आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगने देगा, आपके जीवन में कभी अकाल मृत्यु नहीं आ सकती, आपके जीवन में कभी कोई बहुत बड़ा संकट नहीं आ सकता, आपके जीवन में कभी कोई बहुत बड़ा बीमारी नहीं आ सकता। बस आपको एक ही काम करना है कि भगवान पर भक्ति भाव भरोसा बनाए रखना है। आप किसी भी देवी देवता का पूजा पाठ करिए, किसी भी देवी देवता को मानते हैं, बड़ी अच्छी बात है, मानना जरूरी भी और मानना भी चाहिए। और
जितने भी भक्तगण होते हैं जो सच्चे दिल से भगवान की भक्ति भाव करते होंगे, आपने अक्सर सुना होगा कि किसी भक्त का एक्सीडेंट हुआ, क्या किसी साधु महात्मा का दुर्घटना बस किसी कारणवश डेथ हुआ, मृत्यु हुआ, नहीं ना। रेयरेस्ट ऑफ रेयर एक आध दो लोग हो सकते हैं, लेकिन जिनके मन में भगवान से जितना ही प्रेम रहता है उन सबों को कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। उनके जीवन में कभी बहुत बड़ा संकट नहीं आ सकता, उनके जीवन में कभी कोई बहुत बड़ी बीमारियां नहीं आ सकती। इसलिए भगवान की भक्ति भाव हमेशा करना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, संकटों से मुक्त रहना चाहते हैं, आप अपने परिवार को सुखमय देखना चाहते हैं, तो आपको भगवान के शरण में जाना ही पड़ेगा। तो बस आज की कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये कहानी अच्छी लगी होगी, वास्तव में शानदार लगी है, भगवान की भक्ति करने लायक है, तो आप जो कमेंट बॉक्स में जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा।